खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण। आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज। आज देश के पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि है और इस मौके पर देश के तमाम दिग्गज नेता उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंच रहे हैं। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, अमित शाह के साथ कई बड़े नेता उनके स्मृति स्थल सदैव अटल पर उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। इसके साथ ही कई बड़े नेताओं ने अटल बिहारी वाजपेयी को ट्वीट के जरिए श्रद्धांजलि दी। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने ट्वीट के जरिए लिखा, अटल जी भारतीय लोकतंत्र की उत्कृष्टतम परंपराओं के प्रेरणा पुंज थे, लोकतंत्र की सात्विक मर्यादाओं के मूर्त रूप थे। देश अपने मानवतावादी युग दृष्टा और ओजस्वी शब्द शिल्पी को कृतज्ञतापूर्ण स्मरण करता है। पुण्यात्मा को मेरी विनम्र श्रद्धांजलि। बीजेपी इंडिया ने ट्वीट पर लिखा है, मां भारती को विश्व में गौरवान्वित करने वाले श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को भावभीनी श्रद्धांजलि। चलिए अब आपको पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के राजनीतिक सफरनामे के बारे में बताते हैं। दिग्गज नेताओं में शुमार अटल बिहारी वाजपेयी 1947 में आरएसएस यानी स्वयं सेवक संघ से जुड़े और उनकी शालीनता और सादगी की आज भी हर कोई तारीफ करता है। भाषाओं, विचारधाराओं और संस्कृतियों के भेद से परे एक कद्दावर और यथार्थवादी करिश्माई राजनेता, वाजपेयी एक प्रबुद्ध वक्ता और शांति के उपासक होने के साथ साथ हर दिल अजीज और मंझे हुए राजनीतिज्ञ थे। सन 1952 में उन्होंने पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ा, परंतु सफलता नहीं मिली, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और जनसंघ के प्रत्याशी के रूप में विजयी होकर लोकसभा में पहुंचे। अविवाहित रहे वाजपेयी 1957 में पहली बार उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से लोकसभा के लिए चुने गए। संसद में उनके पहले भाषण से उनके साथियों और सहयोगियों के साथ साथ प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने एक विदेशी अतिथि से वाजपेयी का परिचय कुछ इस प्रकार कराया था, एक दिन यह युवक देश का प्रधानमंत्री बनेगा। वह 47 साल तक सांसद रहे। वह 10 बार लोकसभा और 2 बार राज्यसभा के सदस्य रहे। भाजपा के उदार छवि वाले अटल बिहारी वाजपेयी सबसे पहले 1996 में प्रधानमंत्री बने। हालांकि उनकी सरकार 13 दिन ही चल पाई और उसके बाद 1998 में एक बार फिर वो प्रधानमंत्री बने, लेकिन 13 महीने में ही उनकी सरकार गिर गई। आखिरकार 1999 में राजग एक बार फिर सत्ताहीन हुई और उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा किया और कुछ ही समय पश्चात पाकिस्तान के तत्कालीन सेना प्रमुख परवेज मुशर्रफ की शह पर पाकिस्तानी सेना व उग्रवादियों ने कारगिल क्षेत्र में घुसपैठ करके कई पहाड़ी चोटियों पर कब्जा कर लिया। अटल सरकार ने पाकिस्तान की सीमा का उल्लंघन न करने की अंतर्राष्ट्रीय सलाह का सम्मान करते हुए धैर्यपूर्वक किंतु ठोस कार्यवाही करके भारतीय क्षेत्र को मुक्त कराया। इस युद्ध में प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण भारतीय सेना को जान माल का काफी नुकसान हुआ और पाकिस्तान के साथ शुरू किए गए संबंध सुधार एक बार फिर शून्य हो गए और बढ़ती उम्र के साथ अटल बिहारी वाजपेयी बीमार रहने लगे। 66 दिनों तक उनका इलाज दिल्ली के एम्स अस्पताल में चला। यहां उन्हें यूरिन में इन्फेक्शन की शिकायत के बाद 11 जून को भर्ती कराया गया था। साल 2009 में अटल जी को आघात यानी स्ट्रोक लगा था और इसके बाद उन्हें बोलने में समस्या होने लगी। करीब 3 सालों से उन्हें किसी सार्वजनिक सभा में नहीं देखा गया। पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी का लंबी बीमारी के बाद 94 साल की उम्र में निधन हो गया और उनकी मौत की खबर सुनते ही पूरा देश शोक में डूब गया। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। नमस्कार। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।